अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है ये अजमेर शरीफ के मुजाविर खादिम फैसल चिश्ती का है। इन तस्वीरों को देखकर आप गौर करें कि ये लोग किस कदर अय्याशी भरी जिंदगी गुजारते हैं। जब अधेड़ उम्र हो जाता है तो दाढ़ी बढ़ा करके ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ार पर आकर लोगों को तंग करते हैं, सर पकड़ कर 4-5 दुआएं देकर उसके बाद ये लोग दिल खोल कर पैसे मांगते, लाऊं दुआ करने के पैसे, शिरनी के पैसे, चादर के पैसे, फातिहा के पैसे और एक एक चीज के पैसे ये लोग गरीब जायरीन से वसूल करते हैं। बाज हजरात तो यहाँ तक कहते हैं कि ये लोग जबरदस्ती जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लेते हैं। इतनी गुंडागर्दी ये लोग करते हैं। अगर कोई गरीब आदमी कम पैसा देता है, कम नजराना देता है इसे, ये लोग उन पर लान तान करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। इन लोगों की इसी जहालत की वजह से जब बरेलवी उलमा इसे टोकते हैं, इनकी जहालत पर उंगली उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं कि कहाँ गरीब नवाज ने कहा है कि लोगों से जबरदस्ती पैसे निकालो, हर एक एक चीज के पैसे उससे वसूल करो। इसी वजह से ये लोग बरेलवी उलमा को अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। जब इन जाहिल मुजावरों को यकीन हो गया कि अब बरेलवी अगर और तकरीर करें और लोगों को समझाएगा, हमारी दुकानें बंद हो सकती हैं। लोगों से जो हम जबरदस्ती नजराना वसूल करते हैं, एक एक चीज का पैसा लोगों से लेते हैं जबरदस्ती, काम हमारा बंद होने वाला है, वो धंधा हमारा बंद होने वाला है। इसी वजह से इस बार इन्होंने बरेलवी उलमा को तकरीर करने से मना कर दिया है। कुछ तस्वीरें आपको मैं खादिमों की रखता हूँ और उसमें देखें कि आप किस कदर ये लोग फासिक हैं। शरीयत का कितना लिहाज है इन लोगों में कि किसी के चेहरे पर दाढ़ी तक नजर नहीं आती। इन्हें बरेलवी उलमा पसंद नहीं क्योंकि वो गलतियों से रोकते हैं और तारिक जमील जैसे गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन जैसे लोगों को ये गले लगाते हैं। इन खादिमों की इतनी भी जरूरत नहीं होती कि जो लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार को हिंदुस्तान के सबसे बड़ा शिर्क का अड्डा बताते हैं, उन्हें उनसे तौबा करवाया जाए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जो गुस्ताखी करते हैं उनसे तौबा करवाया जाए। लेकिन इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, बस मज़ारों पर आते हैं और जो इनको चढ़ावा मिलता है बस उससे मतलब है। जो लोग अंबिया के शान में गुस्ताखी करते हैं, मज़ारों को शिर्क का अड्डा बताते हैं, उनसे तो ये गले मिलते हैं। लेकिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन्हें इतनी नफ़रत है कि उनका सलाम भी अगर मज़ार पे पढ़ा जाता है तो ये लोग उसे रोकते हैं। माफी चाहूंगा, ये सिर्फ नाम या नबी सलाम में पढ़ना है, बाकी ममानियत हजरत माफ करना। आप गलत क्या पढ़ रहे हैं? सलाम जो आप यही पढ़नी है, बाकी ममानियत हजरत क्या मवानियत है? मतलब उसी सलाम की हुजूर की शान में पढ़ रहे हैं। उसी सलाम की मना ये है, यही सलाम पढ़नी है। हुजूर की शान में पढ़ रहे हैं मगर अशार ये मेरे लिखे हुए अशार पढ़ रहा हूँ मैं, उसमें गलत क्या है? हाँ नहीं, यही या नबी सलाम में पढ़ी, बाकी दूसरे के मना में क्यों आ जाता? ये तो कोई बात नहीं होती, शरीयत आप लोग बना रहे हैं क्या अलग से? शरीयत की बात नहीं है, मगर यहाँ जो है वो तो करना पड़ेगा ना। यहाँ की थोड़ी ना, यहाँ दुनिया की थोड़ी ना चलती है। तो हम लोग शरीयत के एतबार से कर रहे हैं ना, गलत क्या कर रहे हैं? सही शरीयत के दायरे में कर रहे हैं ना चाचा। आप अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, आप सही कर रहे हैं, आप गलत पर आप सही कर रहे हैं। देखिए इसके अलावा दूसरी सलाम पढ़ने का ममानियत है यहाँ कोई मजबूर है। ये लोग आला हज़रत खिलाफ हैं इसके लिए। मतलब दूसरी सलाम थोड़ी ना है, दूसरा सलाम थोड़ी ना। अभी वो अरबी में है, ये उर्दू में है, हमने लिख लिया तो हम अपने ख्वाहिश के एतबार से पढ़ सकते हैं ना। वैसे तो कोई भी मामला रहता है, आएंगे तो पैसा लेने में कोई पीछे नहीं है, सारे लोग पैसा लेते हैं। 200 रुपया लेंगे, 1000 रुपया लेंगे, 1100 रुपया लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। वहाँ जब करवाना हो तो सब कर देंगे। लेकिन जब हम लोग कुछ पेश करना चाहते हैं, अपने दिल की तमन्ना, हमारी जो आस्था है गरीब नवाज सरकार से, तो वहाँ पर जो है मतलब फतवे लगाए जाते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, ममानियत है, प्रतिबंध है। ऐसा क्या यार, देश आज़ाद है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा देश आज़ाद, सब कुछ गलत करेंगे तो कोरोना में आप सब कुछ करते हैं, अगर देश आज़ाद है तब कोरोना में भी किया है, बीमारी है ना। तो ये कोई बात नहीं हुई, ये सिर्फ परेशान करने वाली बात है कि ये इधर के हैं। अजान हो गई, आप बंद कीजिए। कहाँ अजान हो गई? सऊदी बना दिए हैं। अजान हो गई इधर, हाँ अजान हो गई। हो गई ये नहीं जानते, सुनिए ना। 5 मिनट का हमें वक्त दे दीजिए, जो लेना हम वो दे देंगे आपको, बस हमको पढ़ने दीजिए। आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे जो चाहिए वो ले लो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ क्या लेना? करवा दो मेरे, मुझे क्या लेना आपसे? जेल चले जाएंगे आप जेल में भेज देना हमें बस। मैं कोई लड़ थोड़ी ना रहा हूँ आपसे चाचा, हाथ जोड़ के हमें बस 5 मिनट पढ़ने दीजिए। 5 मिनट अभी है अजान में। भाई हाथ हम लोग जोड़ रहे हैं आपसे और कुछ नहीं। हाथ जोड़ते हैं, बोलो तो पैर पड़ जाते तुम्हारे बस। हाँ अजान हो रहा, अभी भी आप तो 5 मिनट तो तुम ही ने बर्बाद कर दिया, अब तक हो गया होता। इनको हसद हो चुकी है बरेली वालों से, बरेली के सज्जादगान से, बरेली के शहजादों से इन्हें हसद हो रही है। तो क्यों मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि जब कायद मिल्लत अल्लामा मस्जिद रजा वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर दीवानों ने किस कदर नारे बुलंद किए। हम बरेली वाले बड़ी दूर से आए, जुल्मों के सताए, हम तेरे नौकर
हम तेरे नौकर, हमें भीख अता हो, हमें बरेली के शेरों की इसी इज्जत को देखकर ये लोग हसद की आग में जल उठे कि हम कहीं पर जाते हैं इतने बड़े खानका के हैं, कहीं पर तो हमारे लिए इतने नारे नहीं लगते, लेकिन ये बरेली से आकर हमारे खानका में इस कदर नारे लग रहे हैं, इस कदर इसको इज्जत दी जा रही है, इसी वजह से इनको हसद खा गया। सुने, बर्र सगीर में फैज़ान औलिया चलता है, फैज़ान अहमद रज़ा खां साहब नहीं चलता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी भी हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी नहीं की, लेकिन ये लोग दिल खोल कर अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, बुरा भला कहते हैं। यही वजह है कि मसलक आला हज़रत वालों से ये इतना चिढ़ते हैं, क्योंकि मसलक आला हज़रत वाले ही किसी सहाबी का गुस्ताखी नहीं करते, लेकिन लोग दिल खोल कर सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। मुआविया को मानता था, चिश्तिया सिलसिला मुआविया का प्रस्ताव था। अल्लाह माफ करे ऐसे अकीदे से जो मुआविया की अजमत बयान करे उसे विलायत ही नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो अली का दुश्मन होगा उसे विलायत कहां से मिल जाएगी कि अली विलायत का दरवाजा। ये लोग हज़रत अमीर मुआविया की गुस्ताखी में और मसला के आला हज़रत के बुग़्ज़ में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि जो सादात इनकी बरादरी वाले भी अगर कोई मसला के आला हज़रत का सपोर्ट करता है, का एहसान मानता है और मसला के आला हज़रत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को फ़ख्र समझता है, ये भी ये लोग बैकआउट करते हैं, चाहे उनके बरादरी का ही क्यों ना हो। इन लोगों ने सादात किचौछा तक का बैकआउट किया है, क्योंकि ये मसला के आला हज़रत वाले हैं। और जिस मसला के आला हजरत का काम इस्लाम का तशक्कुस बर्बाद करना और मुसलमानों की तजलील और तफसील को तकफीर करना है, हम ऐसे हारजी मसलक की ताइदो हिमायत करने वाले हर सय्यदजादे और सज्जादा नशीन से बेजारी और लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर किचौचा शरीफ से सय्यद हाशमी मियाँ अशरफी, सय्यद नूरानी मियाँ अशरफी, सय्यद मदनी मियाँ अशरफी, सय्यद महमूद मियाँ अशरफी और जो सादात भी व गैर सादात भी इनसे मुंसलिक हैं, सबसे कुल्लियतन ऐलान बेजारगी और बरात करते हैं। चूँकि हाल ही में एक वीडियो और तहरीर किचौचा शरीफ से नश्र हो रही है, जिसमें इन हजरात ने अपनी सादात होने का खात्मा कर दिया, अपने सादात सियादत का खात्मा कर दिया और मसला के आला हजरत वालों से दुनियावी मुआहिदा कर लिया। इन हजरात ने मोहसिन आजम, मोहसिन इस्लाम को दौरे इस पुरफितन दौरे उमवी में काफिर करार दिया और दुश्मन अहले बैत एक फासी को फाजिर बादशाह मुआविया को सुरखरू करने की कोशिश की है। ये था इन लोगों का असल चेहरा, मकरूह चेहरा, जो सियादत का लिबादा ओढ़े हुए सहाबी रसूल को गाली देते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया के हाथ पर बैत किया था, उन्हें अपना खलीफा माना था, उन्हें खिलाफत इमाम हसन ने उन्हें दे दी थी। खानका के गरीब नवाज का अकीदा देखिए, गरीब नवाज ने किसी सहाबी पे कोई तान नहीं किया है। हमारे लिए गरीब नवाज आइडियल है, गरीब नवाज के ये जो मोर्चा जलने वाले आइडियल हमारे लिए नहीं है। और अब वो दीन नहीं बताएंगे हमको, ना जिनकी दाढ़ियाँ ठीक से है, ना जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। हमें अपना इस्लाम समझना है तो अपने उलमा से समझेंगे। क्या हमारे उलमा ख़त्म हो गए कि अब खादिमों की ज़रूरत पड़ गई हमको? भैया ये उसी लिए शिरनी पकड़ो जनाब, सामने रखो, फातिया पढ़ो, शिरनी वापस लो और बोलो कितने का नजराना चाहिए तुमको, उससे ज़्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो बहरहाल ऐसे बेवकूफ़ों के बहकावों में आके किसी सहाबी की तौहीन मत कीजिए। गुज़िश्ता बार अगर आप रहे होंगे हज हाउस में, मौलाना अब्दुल रशीद साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया ने भी इस पर बयान किया था, मुख्तसर जामे बयान था कि सहाबी का एहतराम कीजिए, किसी सहाबी के ख़िलाफ़ हमें ज़बान नहीं खोलना है। कहाँ वो सहाबी और कहाँ हमारी औकात। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी जहालत लोगों के सामने आया हो जाए और लोग इनके करतूतों पर थूकें।